हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुस्कान एम स्टडी पर। दोस्तों मैं हूं मनीष कुमार और चलिए मैथ मस्ती के साथ आज पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण, द्विघात दोस्तों इनके नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात यानी दो घातों वाला समीकरण। दोस्तों समीकरण पढ़ने से पहले हम जानेंगे बहुपद और समीकरण को। बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है वो जानेंगे, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं रहेगा जो बहुपद कौन है और समीकरण कौन है तब तक हम इनका सही सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। हम यहाँ बात करेंगे बहुपद और समीकरण का। सबसे पहले हम एक बहुपद लिखते हैं 2x² + 3x + 2। ये क्या है? मेरा बहुपद। और यहीं हम समीकरण लिखते हैं 2x² + 3x + 2 = 0। ये क्या है? समीकरण है। अब देखिए समीकरण और बहुपद, ये बहुपद है और ये समीकरण है। समीकरण में बराबर और जीरो देखने को मिलता है, जबकि बहुपद में बराबर और जीरो देखने को नहीं मिलता है। बस यही सिर्फ अंतर है बहुपद और समीकरण में। अगर बात करें बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो बहुपद का व्यापक रूप होगा ax² + bx + c। ये क्या हो गया? बहुपद का व्यापक रूप हो गया। और बात करें समीकरण का व्यापक रूप, तो समीकरण का व्यापक रूप होगा ax² + bx + c = 0। क्या है? अब देखिए बहुपद का व्यापक रूप और समीकरण का व्यापक रूप दोनों सेम है, लेकिन समीकरण के व्यापक रूप में बराबर जीरो देखने को मिलता है और बहुपद में नहीं मिलता है। तो हम यहाँ समीकरण पढ़ते हैं तो समीकरण के बारे में जानेंगे, समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए समीकरण का जो व्यापक रूप है वो क्या है? ax² + bx + c = 0। क्या है? समीकरण का व्यापक रूप है। अब यहाँ हम एक चीज़ सीखेंगे, क्या? जो यहाँ x² का जो गुणांक है, x² का जो गुणांक है वो क्या है? a है। जो x का गुणांक है वो क्या है? b है। और c जो जिसमें x नहीं है, c यानी कांस्टेंट जो है वो क्या है? c है। तो अब देखिए यहाँ a b और c, जब हम इन पे सवाल बनाएंगे तो a b c का यूज कहाँ होगा वो हम समझेंगे। तो आइए हम यहाँ एक समीकरण लिखते हैं, 4x² - 3x + 2 = 0। क्या है? 4x² - 3x + 2 = 0। यह एक समीकरण है और इस समीकरण में हमें क्या करना है? a b और c का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हमने कहा था जो x² का जो गुणांक है वो क्या है? a का वैल्यू होगा, x² का गुणांक जो है वो क्या होगा? a का वैल्यू होगा। x का गुणांक जो है वो b का वैल्यू होगा। और जो c यानी जिसमें x नहीं है, c कांस्टेंट है, वो क्या है? c का वैल्यू होगा। तो a का वैल्यू क्या होगा? x² का गुणांक 4 है, b का वैल्यू होगा x का गुणांक -3 है, जिसमें x नहीं है वो हमारा c यानी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो वो c का वैल्यू 2 है। अब विवेचक का जो सूत्र है, वो विवेचक का सूत्र क्या है? तो विवेचक का सूत्र है, क्या है? सूत्र है b² - 4ac। क्या है? b² - 4ac। ये द्विघातीय समीकरण का सूत्र है, लेकिन इनका नाम जो है विवेचक है। तो अगर हम कह सकते हैं विवेचक या विविधकर बराबर b² - 4ac। अब देखिए ये जो सूत्र है, इस सूत्र पे हम इस मान को बैठाएंगे, इस मान को बैठाएंगे। देखिए कैसे? b² कह रहा है, तो यहाँ देखिए b का वैल्यू कितना है? -3 है, तो -3 का स्क्वायर होगा। क्या होगा? -3 का स्क्वायर होगा। और यहाँ देखिए सूत्र में क्या है? माइनस है, तो -4 है, तो 4 सूत्र में है। अब देखिए a और c 4 से चिपका है, चिपकने का मतलब है ये गुना के रूप में चिपका हुआ। तो यहाँ क्या हम लिखेंगे? गुना। a का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए यहाँ a का जो वैल्यू है वो कितना है? 4 है, तो 4 लिखें। और यहाँ देखिए c का वैल्यू क्या होगा? तो c का वैल्यू होगा 2, तो 2 लिखें। अब आगे देखिए -3 का स्क्वायर यानी कहे तो -3 पे जो है पावर 2 है, तो पावर जितनी बार रहेगा वो उतनी बार गुना होगा। जैसे -3 पर पावर 2 है, तो -3 को -3 से जितना बार रहेगा उतना बार गुना करेंगे। यहाँ पावर 2 है तो 2 बार गुना करेंगे, पावर 3 रहेगा तो 3 बार गुना करेंगे, अगर पावर 4 है तो 4 बार गुना करेंगे। देखिए जब माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस होगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 होगा, तो क्या होगा? +9 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 9।
माइनस का चिन्ह है, माइनस देंगे। जब 4 को 4 से गुना करेंगे 16, और 16 को जब 2 से गुना करेंगे तो 32, तो 4 चौके 16, 16 दूना 32, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 32 लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास 9 रुपया है और 32 रुपया हमारे पास कर्जा है। जब हम 9 रुपया उनको दे देंगे तो बचेगा कितना, तो बचेगा 23, यानी कि जो -23, यानी 23 रुपया कर्जा बचा। क्या बचा, 23 रुपया कर्जा बचा। अब ये जो 23 निकला है, -23 निकला है, यही हमारा इस समीकरण का विवेचक है। अगर हम बात करेंगे जो इस समीकरण का विवेचक क्या होगा, विवेचक क्या होगा, तो विवेचक बराबर -23 निकला। क्या निकला, -23 निकला। अब किसी भी समीकरण का विवेचक निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 4x² + 2x + 3 = 0। अब इनका कहेगा विवेचक निकालें, का विवेचक ज्ञात करें। तो इनका विवेचक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू हम निकालेंगे। जब तक हमें ए, बी और सी का वैल्यू नहीं पता होगा तब तक हम इनका विवेचक नहीं निकाल सकते हैं, इनको हम सूत्र पे नहीं बिठा सकते हैं। तो ए का वैल्यू जो होगा वो x² का गुणांक होगा, तो x² का गुणांक क्या है, 4 है, तो ए का वैल्यू 4 होगा। x का गुणांक जो है वो 2 है, तो b का वैल्यू 2 होगा, और c यानी जिसमें x नहीं है वो हमारा c का वैल्यू होगा, तो c का वैल्यू 3 है। अब देखिए विवेचक का जो सूत्र है, विवेचक का सूत्र क्या है, b² - 4ac। क्या है, b² - 4ac। तो b² - 4ac, तो b क्या है, b हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर होगा -4 गुना a का वैल्यू 4 है तो 4 होगा, और c का वैल्यू कितना है 3, तो 3 होगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 चौका 16 और 16 तरीका 48, क्या हुआ 48 हुआ। देखिए हमारे पास 4 रुपया है और किसी से हमने 48 रुपया उधार ले रखा है। जब हम 4 रुपया उनको देंगे तो बाकी कितना बचेगा, -44, यानी कि जो 44 रुपया बाकी बच गया। तो यही जो 44 है ये क्या है, विवेचक है। इस समीकरण का विवेचक कितना हो गया, 44 हो गया। क्या हो गया, 44 हो गया। अब देखिए समीकरण का जो सूत्र है, समीकरण का जो सूत्र है वो सूत्र क्या है, b² - 4ac। अब ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव के रूप में कई बार पूछा गया है। क्या है, ऑब्जेक्टिव के रूप में कई बार पूछा गया। ये जो समीकरण है, ये समीकरण भी हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है, और अच्छा खासा क्वेश्चन इनसे रहता है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3x² - 3x + 4 = 0। इनका हमें क्या निकालना है, विवेचक निकालना है। क्या निकालना, विवेचक निकालना। विवेचक क्या होगा, देखिए सबसे पहले a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू निकालना होगा। तो a का वैल्यू जो होगा x² का गुणांक होगा, तो यहाँ x² का गुणांक 3 है, तो a का वैल्यू 3 होगा। अब देखिए x का गुणांक यहाँ क्या है, -3 है, तो b का वैल्यू -3 होगा, और यहाँ जिसमें x नहीं होता, जिसमें x नहीं होता है वो हमारा c का वैल्यू होगा, तो c का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए विवेचक का जो सूत्र होता है, यानी समीकरण का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है, क्या होता है, b² - 4ac। क्या होता है, b² - 4ac। अब यहाँ देखिए इस सूत्र पे इन वैल्यू को रखेंगे और हमारा विवेचक निकल जाएगा। कैसे, तो b जो है, b का स्क्वायर, यानी b का जो वैल्यू है -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे और 4 गुनी a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू गुना करेंगे, और c का जो वैल्यू है c का वैल्यू ऐड करेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ 4 × 12 बढ़ चुके 48 हो जाएगा। कितना होगा, 48 होगा। अब देखिए 48 में से 9 घटा दीजिए, कितना हो गया, 39 हो गया। कितना हो गया, 39। लेकिन यहाँ 39 जो होगा वो माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में होगा। तो 39 जो है -39, ये हमारा क्या है, विवेचक हो गया। अब देखिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल, 4x² - 5x + 3 = 0 का विवेचक ज्ञात करें। इस टाइप का अगर हमें सवाल मिल जाए और कहेगा इनका विवेचक निकाले, तो विवेचक निकालने के लिए सबसे पहले हम a का वैल्यू, b और c का वैल्यू निकालना होगा।
ए का वैल्यू क्या होगा, तो हमने आपको पहले बताया है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो हमारा ए का वैल्यू होगा, जबकि बात करें एक्स का गुणांक वो हमारा बी का वैल्यू होगा। तो यहाँ एक्स का गुणांक जो है -5 है, तो बी का वैल्यू क्या होगा -5, और जिसमें एक्स नहीं है वो हमारा सी का वैल्यू होगा, तो सी का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए विवेचक का जो सूत्र है यानी समीकरण का जो सूत्र है वो सूत्र क्या है, वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इनका वैल्यू रखेंगे कैसे, जो b है b का वैल्यू माइनस कितना है 5 है, तो -5 b का वैल्यू है, तो b की जगह -5 स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस 4 का 4 है। अब देखिए a और c गुना के रूप में जुड़ा हुआ है इनसे, तो a का वैल्यू जो होगा वो भी गुने के रूप में आएगा, तो a का वैल्यू कितना है 4 है, तो a की जगह 4 आएगा, और c का जो वैल्यू है वो 3 है, तो a की जगह 3 जाएगा, c की जगह 3 जाएगा, क्या जाएगा 3 जाएगा। अब देखिए -5 का स्क्वायर है, जब हम -5 को -5 से गुना करेंगे यानी इस पे जो पावर 2 है, क्या है पावर 2 है, क्या है पावर 2, यानी जितना बार पावर रहेगा उतना बार गुना होगा। अगर पावर 3 रहेगा तो -5 3 बार गुना होगा, पावर 4 रहेगा तो -5 4 बार गुना होगा, और यहाँ -4 को 4 से गुना करेंगे 16, 16 को 4 से गुना करेंगे 16 तरीके 48। अब यहाँ देखिए माइनस को जब माइनस से गुना किया प्लस हुआ, और 5 को जब 5 से गुना किया 25 हो गया, यानी 25 माइनस 48, तो 25 और 48 अगर हम बात करें 25 रुपया हमारे पास है और 48 रुपया हमने किसी से ले रखा है, तो 25 रुपया उसको हम देंगे, तो बाकी कितना बचेगा, तो बाकी बचेगा 23 जो बचा बाकी, यानी कि जो -23 बचा, क्या हुआ -23, तो ये -23 जो निकला है, ये -23 जो निकला है ये मेरा क्या है विवेचक है, क्या है विवेचक। अब देखिए जो समीकरण है, समीकरण का विवेचक ज्ञात करें, तो इस समीकरण का विवेचक -23 है, तो यही है इस समीकरण का विवेचक। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ना जाने कितने बार पूछा गया, और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है। अभी देखिए हम लोग बुक से कोई क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, जब तक हम समीकरण सीखेंगे नहीं तब तक हम उनको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे और उसके बाद बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए परीक्षा में आप सबों के साथ कैसे खेला जाता है। क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन देगा bx² माइनस cx प्लस d = 0 का विवेचक ज्ञात करें, विवेचक ज्ञात करें। देखिए इसी सवाल में कुछ नहीं है, बस a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू हमें जानना है। a का वैल्यू क्या होगा x² का गुणांक a का वैल्यू, b का वैल्यू x का गुणांक -c है, और c यानी c का वैल्यू जिसमें x नहीं है वो हमारा c का वैल्यू है, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा d हो जाएगा। विवेचक का जो सूत्र है, सूत्र क्या है b² माइनस 4ac, बस इस सूत्र पर इनको रखिए। b² कह रहा तो b का वैल्यू जो है -c है, तो -c होगा, और 4 a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू b है तो b होगा, और c का वैल्यू क्या होगा, तो c का वैल्यू d है तो d होगा। जब c को c से गुना करेंगे यानी कि जो c का स्क्वायर जो है, तो c गुना c -c गुना -c, तो माइनस प्लस, और c गुना c² यहाँ क्या हो जाएगा c² माइनस 4bd। अब यही हमारा विवेचक है, क्या है विवेचक है। यानी अब देखिए द्विघात समीकरण का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है उसको जानेंगे। अगर हम बात करें, अगर हम आपसे पूछें 0 से छोटा क्या होगा, 0 से छोटा क्या होगा, तो आप कहिएगा 0 से छोटा -1 होता है, -1 से छोटा क्या होता है, तो -2 होता है, -2 से छोटा क्या होता है, तो -3 होता है। अगर बात करें 0 से बड़ा क्या होगा, तो 0 से बड़ा 1 होगा, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, इसी टाइप से चलता रहता है। अगर हम आपसे पूछें x और 0 इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप कहिएगा कौन बड़ा है, तो आप कहिएगा x बड़ा। हम आपसे पूछे x और 0 में कौन बड़ा है, तो आप कहिएगा x बड़ा है। क्यों बड़ा है, तो ये जो है नोकी का जो है हिस्सा जिनके तरफ है वो हमेशा छोटा होता है, क्या होता है छोटा होता है, और ये जो बड़ा वाला हिस्सा होता है वो बड़ा होता है, क्या होता है बड़ा होता है।
अगर बात करें यही x और 0, तो इन दोनों में कौन बड़ा है? तो आप कहिएगा 0 बड़ा है, क्योंकि इनका मुंह बड़ा है और ये जो नोकी है वो छोटा है, तो इधर छोटा हो गया और इधर बड़ा हो गया। क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो इसी टाइप से हम इन द्विघातीय समीकरण का जो भी फॉर्मूला है उनको लिखेंगे। अब देखिए द्विघातीय समीकरण का 3 फॉर्मूला है। पहला b² माइनस 4ac बराबर 0। दूसरा क्या है? b² माइनस 4ac। दूसरा जो है वो हमारा है b² माइनस 4ac यानी 0 से बड़ा। और दूसरा जो है वो हमारा क्या है? वो b² माइनस 4ac यानी 0 से छोटा, 0 से छोटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए b² माइनस 4ac बराबर 0 जो है, तो इनका मूल रूप क्या होगा? तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इनका मूल रूप जो होगा तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया 4x², क्या है? 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ a, b और c का वैल्यू निकालते हैं। तो a का वैल्यू क्या होगा? तो x² का जो गुणांक है वो a का वैल्यू होगा, x का जो गुणांक है वो b का वैल्यू होगा, जिसमें x नहीं है वो हमारा c का वैल्यू होगा। सूत्र क्या है? सूत्र है b² माइनस 4ac। क्या है? b² माइनस 4ac। अब देखिए b² यानी b का जो वैल्यू है वो क्या है? -4 है, तो -4 ठीक का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का जो वैल्यू है वो क्या होगा? 4 है, तो 4 होगा। और c का जो वैल्यू है वो क्या है? c का वैल्यू यहाँ 1 है। क्या है? 1 है, तो 1 होगा। देखिए जब 4 को हम 4 से गुना करेंगे, माइनस को जब माइनस से गुना करेंगे, 4 का स्क्वायर यानी 4 2 बार गुना होगा। माइनस है तो माइनस भी 2 बार गुना होगा। माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस होगा, 4 को 4 से गुना करेंगे 16 होगा। क्या होगा? प्लस 16 होगा, तो हम यहाँ क्या लिखे? 16 लिखे। अब यहाँ देखिए माइनस 4 गुना 4 16 और गुना 1, 16 गुना 1 16, तो 16 हो गया। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो हम कह सकते हैं प्लस और माइनस कट के इक्वल टू हो गया 0। क्या हो गया? 0, यानी विवेचक क्या होगा? 0 हो गया। यहाँ देखिए b² माइनस 4ac बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? 0। तो हम कहा उनका मूल रूप होगा वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक। वास्तविक होगा और समान होगा। क्या होगा? समान होगा। वास्तविक और समान होगा। जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे, जब इनका हम वैल्यू निकालेंगे x का वैल्यू, तो क्या होगा? समान होगा। अगर वैल्यू आएगा 1/2 तो 1/2, अगर 5 आएगा तो 5 आएगा। यानी कि इनका वैल्यू जो भी है क्या होगा? समान निकलेगा। क्या निकलेगा? समान। वास्तविक और समान निकलेगा। क्या होगा? वास्तविक और समान। अगर हम बात करें दूसरी का, जो b² माइनस 4ac 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। दूसरा का एग्जाम्पल लेते हैं 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू हमें निकालना है। a का वैल्यू जो होगा x² का गुणांक, a का वैल्यू तो 3, b का वैल्यू x का जो गुणांक है b का वैल्यू, और c जिसमें x नहीं है वो हमारा c का वैल्यू, तो c का वैल्यू -1। सूत्र क्या है? सूत्र है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो b² यानी b का वैल्यू जो है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का जो वैल्यू है 3 और c का जो वैल्यू है -1। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे जब 4 होगा, चूँकि 2 गुना 2 4 होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए माइनस प्लस होगा। क्या होगा? माइनस प्लस होगा, 4 3 12 होगा। अब यहाँ देखिए 12 4 16 हो गया। क्या हो गया? 16 हो गया। जब इनका वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा, जब 0 से बड़ा होगा, b² माइनस 4ac जब 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा? मूल रूप वास्तविक और अब बात करेंगे b² माइनस 4ac जब 0 से छोटा होगा तो क्या होगा। अब देखिए तीसरा का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? तीसरा का जो एग्जाम्पल है वो है 4x²। क्या है? 4x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इनको बनाते हैं। देखिए a का जो वैल्यू है b और c का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू क्या होगा? x² का जो गुणांक है वो a का वैल्यू है, x का जो गुणांक है वो b का वैल्यू है, c हमारा कांस्टेंट यानी जिसमें x नहीं है वो हमारा c का वैल्यू है। अब देखिए सूत्र क्या है? सूत्र है b² माइनस 4ac। क्या है? b² माइनस 4ac। b का वैल्यू जो 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे -4 गुना a का वैल्यू
4 और सी का वैल्यू क्या होगा 4 है। देखिए जब 2 को 2 से हम गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 4 को 4 से गुना करेंगे 16, 4 चौके 16, और 16 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16 चौके 64, कितना होगा 64। अब देखिए 4 रुपया हमारे पास है और 64 रुपया कर्जा है, तो क्या करेंगे 4 रुपया हम दे के उन्हें कटा देंगे तो कितना बचेगा 60 बचेगा। यानी 60 जो बचा वो माइनस में बचा, तो क्या होगा जो इनका जो विवेचक निकला है वो कितना होगा 0 से छोटा है। क्या है माइनस जो 60 है 0 से बहुत छोटा है, तो ये 0 से छोटा है। तो अब यहाँ देखिए जो तीसरे नंबर का सूत्र है b² - 4ac, जब 0 से छोटा होगा तो इनका मूल रूप क्या होगा, इनका मूल रूप क्या होगा, इनका मूल रूप वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा वास्तविक नहीं होगा। इनका मूल रूप क्या होगा वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। जब इनका मूल रूप वास्तविक नहीं होगा तो इनका कोई हल नहीं निकलेगा। क्या होगा कोई हल नहीं निकलेगा, इनका कोई हल नहीं निकलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बुक्स का क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।